हेलो एनआरआई फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी एनआरआई, द नेक्स्ट जनरेशन एनआरआई बैंकिंग। मेरा नाम है मोहित और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनआरआई इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज इन 2020। यानी कि एनआरआई जो G6 में जीओआई सिक्योरिटीज में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जीओआई सिक्योरिटीज होती क्या हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे वीडियो में। तो बिना किसी भी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2020 में लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो April 1, 2020 से NRIs हैव बीन अलाउड टू इन्वेस्ट इन स्पेसिफिक जीओआई डेटेड सिक्योरिटीज किसी भी क्वांटिटेटिव लिमिट के बिना अंडर दी FAR, मतलब कि फुल्ली एक्सेसिबल रूट। अब ये रूट अलग से बस NRIs के लिए ही स्टैब्लिश्ड है, तो इसके थ्रू वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं इन जीओआई सिक्योरिटीज। सेंट्रल बैंक ने भी क्या किया है, इट हैज अप द लिमिट फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट FPI इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स टू 15% ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। जो पहले 9% था उसको बढ़ा के 15% कर दिया गया है और फुल्ली एक्सेसिबल रूट के अंदर NRIs, OCIs और FPIs डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं इन G6। तो अब FAR यानी कि फुल्ली एक्सेसिबल रूट के अंदर जो लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज है वो आपके स्क्रीन पे मेंशन्ड है। आप इसे देख सकते हैं। ये पूरा एस्पेक्ट हमने अपने एक आर्टिकल में भी कवर किया है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। और इस लिस्ट के साथ साथ आपको ये भी जानना है कि इनके अलावा जो भी 5 साल, 10 साल या 30 साल के टेनोर के स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हैं, वो सारे सिक्योरिटीज भी अंडर FAR एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं कि व्हाट आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेसिकली वो सिक्योरिटीज होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, एज पर द नेम सजेस्ट। अब ये क्यों इशू करती है, तो उसका पर्पस ये रहता है कि या तो वो अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए इन्हें रेज करेगी, या तो अपने बजट का जो फिस्कल डेफिसिट है उसको बैलेंस करने के लिए ये सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं। अब ये दो तरह की इंटरेस्ट रेट्स पे प्रोवाइड की जाती हैं, या तो ये फिक्स्ड होती हैं या तो ये फ्लोटिंग होती है, इसे कूपन रेट भी कहते हैं। अब इन्हें एक रेगुलर इंटरवल के बाद फेस वैल्यू पे वापस पे कर दिया जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम समझते हैं कि 3 अलग अलग टाइप्स की जो सिक्योरिटी हैं, अगर इन्हें हम बाइफरकेट करें तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती हैं, जो कि हैं गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स और कैश मैनेजमेंट बिल्स यानी कि CMBs। जो डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं वो आप 5 साल से 40 साल के टेन्योर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें उसका पर्पस अगेन वही होता है, डेवलपमेंट के लिए एंड फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट के लिए इशू किए जाते हैं ऐसे डेटेड सिक्योरिटीज। और इंटरेस्ट रेट इस पे या तो फिक्स मिलेगा या फ्लेक्सिबल मिलेगा, जिसे अगेन हम कूपन रेट्स कहते हैं। अब अगर ट्रेजरी बिल्स और CMBs यानी कि कैश मैनेजमेंट बिल्स की बात करें तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब ये कैसे वर्क करता है वो समझते हैं। ट्रेजरी बिल्स आपका मैक्सिमम टेन्योर 1 साल तक का ही हो सकता है और ये आपको डिस्काउंटेड रेट पे दिया जाता है और फेस वैल्यू पे रिडीम किया जाता है। तो अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 100 रुपए की कोई बिल है, वो आपको 96 रुपए पे इशू की गई है, लेकिन जब आप 1 साल बाद उसे वापस से रिडीम करेंगे तो आपको 100 रुपए के वैल्यू पे मिलेगी। तो ये 4 रुपए का प्रॉफिट आपको होता है शॉर्ट टर्म में। और CMBs की बात करें तो इसका टेन्योर तो और भी कम होता है, इट इज ऑलवेज लेस देन 91 डेज। इसका पर्पस ये होता है कि एक टेम्पररी कैश फ्लो बना रहे गवर्नमेंट का, और साथ ही साथ इन्वेस्टर्स का अगर कोई शॉर्ट टर्म गोल है तो उस पर्पस के लिए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इन CMBs में। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था जो हमने डिस्कस किया उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो G6 होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज हैं, वो डेवलपमेंट के पर्पस के लिए इशू किए जाते हैं, साथ ही साथ फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस किया जाता है। ट्रेजरी बिल्स आपको कम टाइम में अच्छे रिटर्न्स देते हैं क्योंकि वो डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको मिलते हैं, और जब आप उसे रिडीम करते हैं तो वो फेस वैल्यू पे रिडीम होते हैं। अगेन CMBs टेम्पररी कैश फ्लो के लिए इशू किए जाते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड, और आप एज एन इन्वेस्टर अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है तो उसे आप बस कवर करने के लिए इन CMBs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, GOI सिक्योरिटीज में एज एन NRI इन्वेस्ट कैसे करें। तो चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आपको रिपैट्रिएबल बेसिस पे इन्वेस्ट करना है तो आपको अपने NRE यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट को यूज़ करना होगा। सिमिलरली NRO अकाउंट फॉर नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस। रिपैट्रिएशन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपके पास जो भी गेन्स आएंगे इन सिक्योरिटीज से, अगर आप उसे अपने ओवरसीज बैंक्स में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को रिपैट्रिएशन बोलते हैं। सो NRE फॉर रिपैट्रिएबल, NRO फॉर नॉन रिपैट्रिएबल बेसिस। जो मिनिमम अमाउंट होता है डेटेड सिक्योरिटीज के लिए वो 10,000 रुपए का होता है। उसके बाद आप 10,000 के मल्टीपल्स को चूज कर सकते हैं।
अब ये जो सिक्योरिटीज़ है या तो आप उन्हें फिजिकल फॉर्म में होल्ड कर सकते हैं या तो डीमैट फॉर्म में। हमारे हिसाब से अगर आप SBNRI के सजेशन को माने तो डीमैट फॉर्मेट में होल्ड करना विल बी अ बेटर ऑप्शन। अब प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है एक ऑथोराइज डीलर बैंक ब्रांच के थ्रू। उसके बाद बैंक क्या करता है, फर्दर RBI को अप्लाई करता है या तो कोई और इंस्टीट्यूशन जो GSEC की डीलिंग में इन्वॉल्व है। और ये पर्टिकुलर चीज़ बैंक आवर्स और स्पेसिफाइड डेट्स के क्लोज होने के पहले होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक ये भी पॉइंट है नोटिस करने वाला कि स्पेसिफाइड डेट्स होते हैं एंड स्पेसिफाइड बैंकिंग आवर्स होते हैं जिसके अंडर ही आपको अप्लाई करना है। और आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो इंटरेस्ट आप कमाते हैं, वो आपको हाफ ईयरली बेसिस पे मिलता है उसी पर्टिकुलर अकाउंट में जिसको आपने सेलेक्ट किया है इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी कि NRE या NRO। तो अब ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो इशू कैसे होते हैं। तो इसके 3 बेसिक प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला तो या तो वो ऑक्शन के थ्रू इशू किए जाएंगे, या तो पहले से ही उनका एक फिक्स्ड कूपन रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट रहेगा, और या तो वो टैप सेल किए जाएंगे। टैप सेल क्या होता है, जो प्रीवियसली इशूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको री इशू किया जाता है उनके ओरिजिनल फेस वैल्यू, टेन्योर, इंटरेस्ट रेट के साथ, बट उन्हें बेचा जाता है करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे एक नोटवर्दी पॉइंट ये है कि जो भी ऑक्शन होता है डेटेड सिक्योरिटीज का, वो हर फ्राइडे को होता है और ट्रेजरी बिल्स का हर वेडनेसडे को होता है, और जो सेटलमेंट है वो T+1 डे तक हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं GOI सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के। तो सबसे पहले ये बिल्कुल ही सेफ और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मीडियम है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट खुद अश्योर करता है कि वो आपको पे करेगा। दूसरा ये है कि आपको एक बहुत वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन मिलता है इन टर्म्स ऑफ टेन्योर। तो 91 डेज मिनिमम है, मैक्सिमम 40 ईयर्स का टेन्योर है, तो ये रेंज काफ़ी अच्छा है। और फाइनली एज एन NRI आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं एंड ओवरऑल जो आपके पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क फैक्टर है उसे कम कर सकते हैं। सो थैंक यू, दैट वुड बी ऑल फॉर द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी आ रही है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। We will get back to you with the best possible answer, the best possible strategies of how to invest in India. So remember, SBNRI is your one-stop solution for NRI banking, investment, remittance and whatnot. So keep sending us your doubts and we will solve them for you. Thank you so much. See you in my next video. Take care.